26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल, हड़प्पा स्थल जो है सिंध में नहीं है। हड़प्पा से जुड़े हुए स्थल हैं जो सिंध यानी कि पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत, वो नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सही नंबर हो जाएगा बनमाली। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। चंदहुद्रो सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित है चंदहुद्रो। और कोट डीजी सिंध प्रांत का खैरपुर में स्थित है, जबकि बनमाली जो है हरियाणा भारत में स्थित है। सॉरी, मोबाइल किताब पढ़ने लगते हैं तो मोबाइल सही से नहीं हो पाता है, इसीलिए आप मोबाइल से ही देख के पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नई योजना ग्रामीण युवा 15 वर्ष से 35 वर्ष के लिए चलाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नई योजना ग्रामीण युवा 15 से 35 वर्ष के लिए चलाई गई है। दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष युवा वर्ग के युवाओं को लाभ पहुंचाना है, जबकि ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम का प्रारंभ 15 अगस्त श्री गणेश जो है 15 अगस्त 1979 ईस्वी को किया गया। अन्य दो योजना युवा के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। CGL 4 के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगा। हमने पहले से ही पढ़ रखा है। अभिलेखों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी पुरालेख हिंदी में कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन जैसे सभी भी शासक जैसे हुए हमारे प्राचीन भारत के, जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जो है जूट पटसन को कहा जाता है। देखिए, गोल्डन फाइबर भी ये कहा जाता है। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। व्यवसाय जगत में यह स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बंगाल और बिहार से सटे एरिया पूर्णिया में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। अशोक के शिलालेख जिसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, कौन सी लिपि में था। ब्राह्मी लिपि में था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फेंथलर ने की थी। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री जिन्हें माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे कौन है। मोहम्मद यूनुस, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं अंतरिम सरकार के। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर और अर्थशास्त्री है। इन्हें 2006 में ग्रामीण बैंक के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें माइक्रो फाइनेंस जगत का जनक माना जाता है। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। 1799 दरोगा के पीढ़ी में यह क्वेश्चन पूछा था कि भारत की ओर से भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति नोबेल शांति मोहम्मद यूनुस। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर आधारित था, जो 1951 से 1956 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे हेरल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इनमें निम्न जो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया था। खेल से जुड़े शब्द आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए जितने भी खेल हैं उनसे जुड़े शब्द जरूर याद कर लीजिएगा। खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित और से शब्दावली जो है फ्रंट कॉल, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि प्रमुख हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, जबकि उसे पद से निम्न में से कौन सा व्यक्ति हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के 312 से 315 अनुच्छेद में है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। इन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। म्यांमार जो पहले भारत का हिस्सा था, भारत से कब अलग हुआ? 1937 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा, जिसे भी वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, 1 अप्रैल 1937 को अलग किया हो गया था। बर्मा राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने 1937 ईस्वी में बर्मा में भारत से विभाजित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यू ऑन संग के नेतृत्व में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? करंट अफेयर से क्वेश्चन है। मुंबई में संपन्न हुई। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक 28 से 30 मार्च 2023 के दौरान मुंबई में संपन्न हुई। इन 3 दिवसीय में तो 2023 में ही पेपर हुआ था ये। तो करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम में। मार्च के ख़त्म होते ही करंट अफेयर का सारा लेटेस्ट आपको करा दिया जाएगा SPD की किताब के माध्यम से। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपको ढेर सारी सफलता मिल सके। भूकंपों से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? हेनरी फोल्डिंग रीड। भूविज्ञान में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप को संतोषजनक ढंग से समझाने वाला पहला सिद्धांत था। यह भूवैज्ञानिक हेनरी फोल्डिंग रीड द्वारा दिया गया। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का लक्ष्य भूकंप का पूर्वानुमान लगाना है। इस प्रकार HF रीड ने भूकंप की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन, किस राजवंश की समाप्ति 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के बाद हुई? चीनी क्रांति के बाद मंचू राजवंश की समाप्ति हुई। चीन की 1911 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग या मंचू या किंग राजवंश की समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। मंचू राजवंश का शासन चीन के पिछले 300 वर्षों से चला आ रहा था, जिसका अंत हो गया। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। इस क्रांति का नायक डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। चीनी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर सन यात सेन। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक शशि थरूर की नवीनतम 12वीं पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स को औपचारिक रूप से परवा खेतान फाउंडेशन के हस्ताक्षर कार्यक्रम किताब में लॉन्च किया गया था। यह पुस्तक भारत के वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन बुक रिलीज हुए हैं उसके ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग करेंट अफेयर में ये देख लीजिएगा। वाजपेयी द ईयर्स डेट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक शक्ति सिन्हा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर आयोजित शक्ति सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक वाजपेयी द ईयर्स डेट चेंज इंडिया का विमोचन। द ईयर्स डेट चेंज इंडिया का विमोचन हुआ। सिन्हा ने अपनी पुस्तक में अमृतसर से लाहौर की उनकी ऐतिहासिक बस यात्रा का वर्णन किया है। पेंथलासा का अवशेष निम्न में से किस महासागर का उद्भव हुआ? पेंथलासा में प्रशांत महासागर। पेंथलासा सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को घेरने वाला सुपर रोसियन था। सुपर रोसियन एक महासागर है जो एक सुपर कॉन्टिनेंट को घेरता है। इसे आमतौर पर वर्तमान प्रशांत महासागर से बड़े किसी भी महासागर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः पेंथलासा का अवशेष प्रशांत महासागर के उद्भव से हुआ। राजस्थान और ब्रज के सम्मिलित क्षेत्र में बोली विकसित हुआ है पिंगल। राजस्थान और ब्रज के सम्मिलित क्षेत्र में बोली विकसित हुआ है पिंगल का।
पिंगल शब्द राजस्थान और ब्रज के सम्मिलित क्षेत्र में विकसित और चारणों में प्रचलित ब्रजी की एक शैली के लिए प्रयुक्त हुआ है। पिंगल का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है या उसके मध्यवर्ती क्षेत्र से है। रासों की भाषा को इतिहासकारों ने ब्रज या पिंगल माना। वास्तव में पिंगल ब्रज भाषा पर आधारित एक काव्य शैली थी, यह जनभाषा नहीं थी। रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल करने की मंजूरी कब मिली? रेल बजट को सामान्य बजट में 21 सितंबर 2016 को सम्मिलित किया गया। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट को शामिल करने की मंजूरी दी गई। देखिए स्टैंड नहीं होने के कारण वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो पढ़ना है तो थोड़ा दिक्कत तो सहना पड़ेगा भाई। हम भी सह रहे हैं, आप लोगों को भी सहना है और आगे ज़िंदगी बनाना है। तो भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट को शामिल करने की मंजूरी दी। 1 फरवरी 2017 मेरा कलम लगाने का आदत है अपना भी, को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। रेलवे के लिए अलग बजट की शुरुआत 1924 ईस्वी में हुई थी। बजट आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन 2017 से पहले इसे फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। विक्रेंट की दृष्टि से बजट जो है सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बजट का अनुच्छेद 110 में उल्लेख है, 110 से 112 तक भारतीय संविधान। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना डॉक्टर sun yat-sen, अभी चीनी क्रांति से संबंधित जो था व्यक्ति, एक चीनी क्रांतिकारी, राजनेता, चिकित्सक और दार्शनिक थे। उन्होंने चीन गणराज्य के प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति और कुओमिंतांग पार्टी के पहले नेता के रूप में कार्य किया। 1911 ईस्वी की क्रांति के दौरान किंग मंचू वंश से संबंधित थे। कोखार फेंकने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें चीन गणराज्य में राष्ट्रपिता और क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। देखिए तो चीनी क्रांति जितने भी विश्व स्तर पे लड़ाई हुई है उनसे क्वेश्चन, जैसे फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों को देख लेना है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अभी तक में मिल चुका है 44 क्वेश्चन में। संघ केंद्र की कार्यकारी शक्ति किनमें निहित होती है? केंद्र की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ केंद्र की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इन शक्तियों या कार्यों का क्रियान्वयन राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप ही सीधे अथवा प्रधानमंत्री के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। संघ के सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 53 से 71 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है भारत के संविधान में। तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की मुद्रा जो है लीरा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जितने भी देश हैं उनकी राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम वाले क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर तैयार कर लेने हैं। देखिए दिनार जो है जॉर्डन, इराक और बहरीन की मुद्रा है। लीरा तुर्की की मुद्रा है। जापान की मुद्रा को रियल कहते हैं और सऊदी अरब और ओमान में रियाल नाम से मुद्रा का संचालन होता है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ईस्वी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है। इसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। भारतीय संसद द्वारा इस कानून को 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? सूरज के साथ 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में। जो देख लीजिए सौर प्रणाली में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे पहला बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे लास्ट में वरुण है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है और ये इनर ग्रह इसे इन्हें कहते हैं। 4 ग्रह जो है
अंतरिक्ष ग्रह के रूप में बोला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण शामिल है। और वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि के पास हैं। अभी वर्तमान में 1799 दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा उपग्रह किन ग्रह के पास है, तो इसका ऑप्शन शनि होगा। और यह क्वेश्चन हम मेरा गलत कर दिए हम करेंट अफेयर पहले का है कि सबसे पहले बृहस्पति का था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में शनि। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? गंगा के मार्ग पे लखनऊ नहीं स्थित है। लखनऊ शहर जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी गोमती नदी के किनारे स्थित है। कानपुर, पटना और प्रयागराज में गंगा नदी स्थित है जो उत्तराखंड से निकलती है। बिहार में जो है गंगा का संचालन होता है कुल 12 जिलों से और 450 के अप्रोक्स जो है किलोमीटर बिहार में गंगा बहती है। पटना जो है गंगा के किनारे बिहार की राजधानी। लखनऊ गोमती नदी किनारे अवस्थित है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। गोमती राज्य के पीलीभीत जिले के मानधुर टांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से आरंभ होती है। यह नदी गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है वेद संहिता। संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। ये वैदिक वाद्य का पहला हिस्सा है। इसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिता हैं। प्रथम वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद 4 वेद हैं। लिख नहीं पाते हैं, बोर्ड लेंगे तो बढ़िया से वीडियो बनेगा। आप लोग खाली सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए जो है सारा चीज़ जो है डिजिटल कर दिया जाएगा। अभी हम खुद ही पढ़ रहे हैं। हम भी CGL 4 का एग्ज़ाम देंगे आप लोगों के साथ। पहले से ही प्रीवियस ईयर है तो जितने भी रीजनिंग सब